ठीक है जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीख लिए थे अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए। तो अब वो तमाम क्वेश्चन जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में परफॉर्म कर कर आए हैं, हम चाहते हैं कि उनको हम डेबिट और क्रेडिट के जरिए भी परफॉर्म कर लें। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? जर्नलाइजिंग। और ये जर्नलाइजिंग परफॉर्म कहाँ होती है? एक बुक के अंदर जिसका नाम क्या है? जनरल जर्नल। जर्नलाइजिंग एक प्रोसीजर है जो परफॉर्म किया जाता है कहाँ पर? एक बुक में, जिस बुक का नाम क्या है? जनरल जर्नल। तो जनरल जर्नल में जो प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा, ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाएगा, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले प्रोसेस का नाम क्या है? जर्नलाइजिंग। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। कल मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया था। अच्छा, अब मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन अब मैं बार बार ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट करूँगा। तो क्या लिखा हुआ आ गया बेटा? मिस्टर उसामा स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 August 1999 with cash amounting to ₹100,000। उसामा ने बिजनेस में कैश जनरेट किया, और कितने से जनरेट किया? 100,000 से। तो 100,000 से बिजनेस के रिसोर्सेज में इजाफा हुआ था। इसको लिखा था आपने लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी कि अब इस सिस्टम में डेबिट साइड पर। और इस रिसोर्स के जनरेट होने की वजह क्या थी? ऑनर खुद था, और वो कैपिटल था। और उसको कहाँ लिखा था आपने? राइट हैंड साइड पर, यानी कि हमारे लिए वो राइट हैंड साइड क्या है? क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा? एंट्री बन जाएगी 1 जनवरी। ठीक है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट 100,000। कैश इंक्रीज हुआ। कैश क्या है? एसेट है। एसेट का इंक्रीज लिखते हैं हम एसेट की ओरिजिनल साइड पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी कि डेबिट साइड। और उसके आने की सोर्स क्या थी? कैपिटल थी। कैपिटल को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ लिखा था? राइट हैंड साइड पर। और वो कैपिटल का इंक्रीज है, तो कैपिटल का इंक्रीज कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड। तो एंट्री बनी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो कैश के डेबिट होने का मीनिंग क्या है? कि बिजनेस के कैश में इजाफा हुआ, बिजनेस के रिसोर्सेज में इजाफा हुआ। और ये रिसोर्सेज का इजाफा आने की वजह जो थी वो क्या था? बिजनेस का ऑनर था। तो इस तरह बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हो गया, कितने से? 1 लाख रुपए से। बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हुआ, लेकिन वो कैपिटल जो है वो बिजनेस को किस शक्ल में मिला? कैश की शक्ल में। ठीक है, ये तमाम बातें आपको पहले भी समझाई गई हैं और अब भी समझाई जा रही। जवाब दीजिए बेटा। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ओपन बैंक अकाउंट विद कैश ₹20,000। बैंक अकाउंट ओपन किया कितने से बेटा? 20,000 रुपए से। जरा सोचिए इसका इफेक्ट आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या लिया था? आपने बैंक के बैलेंस को बढ़ा दिया था, ऐसे ही, और आपने कैश के बैलेंस को कम कर दिया था। अब दोनों इफेक्ट से कहां पर? लेफ्ट हैंड साइड पर। तो एक इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव था। जब पॉजिटिव इफेक्ट था वो बैंक में था, तो जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दें आप, उसको अल्टर ना करें। तो आपने कहा बिजनेस के रिसोर्सेज में इजाफा हो रहा है, बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है, कितने से? 20,000 से। कैसे? बिजनेस के कैश को ट्रांसफर करके। तो बैंक डेबिट हो गया, और जो कि कैश का नेगेटिव इफेक्ट था वो ले गए हम कहां पर? राइट हैंड साइड पर। तो क्या कर दिया हमने? कैश क्रेडिट कर। तो मैं बार बार रेफरेंसिंग कर रहा हूं विद अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से बैंक पे इफेक्ट पॉजिटिव था और कैश पे इफेक्ट नेगेटिव था। तो जो पॉजिटिव इफेक्ट था वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दिया, और जो कैश पे इफेक्टिव था उसको हम, जो नेगेटिव इफेक्ट था उसको हम कहाँ ले गए? राइट हैंड साइड पर, अपोजिट साइड पर। तो एसेट का इंक्रीज उसकी ओरिजिनल साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, और एसेट का डिक्रीज उसकी अपोजिट साइड पर, यानी कि राइट हैंड साइड पर, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री बनी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? अच्छा, आवाज कट रही है भाई, अभी भी कट रही है। सही है आवाज अब? जी जनाब, तो हम थर्ड ट्रांजैक्शन पे थे। बॉट कंप्यूटर, सॉरी, अगस्त 4 पे ट्रांजैक्शन थी, बॉट फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000 ऑन कैश। जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर एसेट था, बिजनेस के रिसोर्सेज में फर्नीचर की शक्ल में क्या हुआ, इजाफा हुआ। एसेट का इजाफा कहाँ रखेंगे? उसकी ओरिजिनल साइड पर, तो फर्नीचर हम डेबिट कर देंगे। ये फर्नीचर आया कैसे? इसके लिए कुछ गया हमारे पास से, तो इसके लिए बिजनेस के रिसोर्सेज में कमी आई, और इसका एक इफेक्ट जो था वो कैश में से माइनस था, और वो माइनस वाला इफेक्ट हम कहाँ ले जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे से राइट हैंड साइड पर, यानी कि हम जो लेफ्ट हैंड साइड से कैश को माइनस कर रहे थे, अब वो माइनस नहीं करेंगे, हम उसका इफेक्ट अपोजिट साइड पे ले जाएंगे और बोलेंगे कैश क्रेडिट। तो मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ ना, मेरी बातें वही पिक कर सकता है जिसने खुद प्रैक्टिकली अकाउंटिंग की क्वेश्चन परफॉर्म की हो और उसके दिमाग में भी अकाउंटिंग क्वेश्चन चल रही हो। ठीक है, अब ये आपके सामने उसका इफेक्ट है कि भाई फर्नीचर परचेज किया 15,000 का। कब परचेज किया? 4 अगस्त को। मैंने यहाँ जनवरी लिख दिया। ये दोनों ट्रांजेक्शन 1 अगस्त को परफॉर्म हुई। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परफॉर्म होती है कब? 4 अगस्त को। और क्या परचेज किया? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 से। कैसे फर्नीचर परचेज किया? कैश खर्च करके, तो कैश में कमी आ गई, कैश अकाउंट का कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया 15,000 से। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन किया आपके पास? बॉट कंप्यूटर ऑन अकाउंट फ्रॉम रिम्बैक्स कंप्यूटर अमाउंटिंग टू ₹75,000। आपने रिम्बैक्स कंप्यूटर से कंप्यूटर परचेज किए 6 अगस्त को, तो आपने लिखा यहाँ पर 6 अगस्त। आपने कंप्यूटर डेबिट कर दिया, क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट आपने लिया था इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर। कंप्यूटर आपके लिए एसेट था, बिजनेस के रिसोर्सेज बढ़ रहे थे, तो एसेट का इजाफा उसकी ओरिजिनल साइड पर। लेकिन इन कंप्यूटर के आने की सोर्स क्या थी? लायबिलिटी थी, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही थी। किस नाम से? रिम्बैक्स कंप्यूटर के नाम से। तो रिम्बैक्स कंप्यूटर को आपने क्रेडिट कर दिया। $75,000। तो एसेट का इजाफा उसकी ओरिजिनल साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, डेबिट साइड पर। लायबिलिटी का इजाफा उसकी ओरिजिनल साइड पर, राइट हैंड साइड पर, यानी कि क्रेडिट साइड पर। तो दोनों इफेक्ट इक्वेशन में पॉजिटिव थे, तो जो इफेक्ट जहां आ रहा था वही मैंने लिया है। कंप्यूटर को डेबिट किया है, रिम्बैक्स कंप्यूटर बतौर लायबिलिटी क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। सही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से 5,000 रुपए निकाले। तो जब बैंक से 5,000 रुपए निकाले तो फिर क्या हुआ? ये ट्रांजैक्शन कब परफॉर्म हुई है? ये ट्रांजैक्शन 10 अगस्त को परफॉर्म हुई। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, तो बैंक से पैसा निकाला, बैंक बैलेंस में कमी आ गई, और कैश इन हैंड में क्या हुआ? इजाफा हुआ। तो यहाँ पर एक बिजनेस का रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। कैश बतौर रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है, कैश का इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में पॉजिटिव था, तो हम उसको रखेंगे उसकी ओरिजिनल साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड पर, जिसको डेबिट कर देंगे। कैश डेबिट कितने से? 5,000 से। और बैंक बैलेंस में क्या आ रही है? कमी आ रही है, और ये वाला इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में नेगेटिव था। इस नेगेटिव इफेक्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड पर, और बैंक क्रेडिट कर देंगे 5,000। ठीक है जी। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन अब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं की, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो एक तरफ अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएं, एक तरफ जर्नलाइजिंग करें, ताकि दोनों का कनेक्शन उनका बन जाए आपस में।
मेहनत की जरूरत होगी बेटा, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की। उसके बाद obtained बैंक लोन ₹100,000 एंड ट्रांसफर्ड कैश इनटू बैंक। तो बैंक बैलेंस जो है वो आपका 1 लाख से इंक्रीज हो गया। तो ये इंक्रीज आपने कहाँ रिकॉर्ड किया था? 15 अगस्त को। बैंक बैलेंस बढ़ गया 100,000 से, तो आपने बैंक डेबिट कर दिया। एसेट साइड पे ₹1,00,000 से इजाफा हुआ था और वो लेफ्ट हैंड साइड थी, तो जो इजाफा है वो उसको ओरिजिनल साइड पे रखा, बैंक डेबिट कर दिया। तो इस बैंक बैलेंस के बढ़ने की सोर्स क्या थी? लायबिलिटी, बैंक लोन। तो इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे लायबिलिटी में इजाफा होता, तो लायबिलिटी का इजाफा भी रख दें उसकी ओरिजिनल साइड पर, राइट हैंड साइड पर, यानी कि क्रेडिट साइड। और आप बैंक लोन क्या कर दें? क्रेडिट कर दें, कितने से? 1 लाख से। यानी एंट्री बनी बैंक डेबिट, बैंक लोन क्रेडिट। तो बैंक का डेबिट होना बैंक बैलेंस बढ़ने को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बैंक लोन का क्रेडिट होना इस बात को रिप्रेजेंट करता है जनाब कि इस बैंक बैलेंस बढ़ने की वजह से आप पर इस ₹1,00,000 को वापस करने की लायबिलिटी क्या हुई? क्रिएट हुई। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन as a result of past obligating event, the settlement of which results an outflow of economic resources। उसके बाद आगे बात कर ले मजीद। 18 अगस्त को आपने रिटर्न किया एक कंप्यूटर, किसको? रिम्बैक्स कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर वापस करने से क्या था? लेफ्ट हैंड साइड पर कंप्यूटर वाले कॉलम में इफेक्ट नेगेटिव था। तो जो कंप्यूटर जो था, कंप्यूटर माइनस हो रहा था, वो एसेट के कम होने को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो एसिड का कम होना लेफ्ट हैंड साइड से अगर माइनस हो रहा था, तो अब आप उसको क्या करो? लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ दिखाओ? राइट हैंड साइड। यानी डिक्रीज जब भी एसिड का दिखाओगे तो आप अपोजिट साइड को यूज करो। डेबिट क्रेडिट करते वक्त हम प्लस माइनस का टर्म इस्तेमाल नहीं करते। तो एसिड के लिए डेबिट प्लस वाला इफेक्ट है, और एसिड के लिए क्रेडिट जो है वो माइनस वाला इफेक्ट है। तो क्या हो गया बेटा? 18 अगस्त को कंप्यूटर क्रेडिट हो गया 15,000 से। तो कंप्यूटर का जो क्रेडिट होना है, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? कि कंप्यूटर हमारे पास अब मौजूद नहीं है बतौर एसेट। तो कहाँ गया? बेच दिया या वापस कर दिया? वापस कर दिया। तो अगर कंप्यूटर खरीदने से लायबिलिटी क्रिएट हुई थी और लायबिलिटी हमारी बुक्स में क्रेडिट हुई थी, तो कंप्यूटर वापस करने से लायबिलिटी डिक्रीज होगी, और लायबिलिटी का डिक्रीज कहाँ आएगा? अपोजिट साइड पर, यानी कि डेबिट साइड पर। तो हमने कहा कि अब 15,000 हमने रिम्बैक्स को पे नहीं करने, तो हमने रिम्बैक्स कंप्यूटर को बतौर लायबिलिटी डेबिट कर दिया। कितने से? 15,000 से। ठीक है। उसके बाद आप फिर देख लें तमाम चीजों को। ये ट्रांजेक्शन क्लियर है बेटा? शाजेब, रिम्बैक्स कंप्यूटर बतौर लायबिलिटी डेबिट। लायबिलिटी अगर क्रिएट हो रही है क्रेडिट होकर, तो खत्म कैसे होगी बेटा? डेबिट होकर। और अगर एसेट क्रिएट हो रहा है डेबिट होकर, तो एसेट एसेट खत्म कैसे होगा? क्रेडिट होगा। तो एसेट के लिए डेबिट जो है प्लस इफेक्ट है, क्रेडिट नेगेटिव इफेक्ट है। लायबिलिटी के लिए क्रेडिट प्लस इफेक्ट है और डेबिट माइनस वाला काम कर रहा है। ठीक है ना? उसके बाद bought a car for office use ₹120,000 on account from motor time। मोटर टाइम से आपने क्या खरीदा? गाड़ी खरीदी। गाड़ी व्हीकल है, एसेट है। बिजनेस के रिसोर्सेज में इजाफा हो रहा है 22 अगस्त को। 22 अगस्त को आपने व्हीकल परचेज किया। कितने का परचेज किया? अमाउंट क्या था उसका? 1,20,000। तो 1,20,000 से आपने व्हीकल को बतौर एसेट डेबिट कर दिया। एसेट का इंक्रीज कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पर। लेकिन इस एसेट के आने का सोर्स क्या है? अगर आपने कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट कर दें,
बैंक से पेमेंट किए तो बैंक क्रेडिट कर दें, या फिर इस व्हीकल के आने की सोर्स क्या थी, लायबिलिटी थी, उस लायबिलिटी का नाम क्या है, मोटर टाइम। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने ये फैक्ट कहाँ लिया था, राइट हैंड साइड पर, तो उसको राइट हैंड साइड पे रखें। लायबिलिटी क्रिएट करें राइट हैंड साइड पर, लायबिलिटी की ओरिजिनल साइड राइट हैंड साइड, क्रेडिट साइड, लायबिलिटी का बढ़नाम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। तो मोटर टाइम को मैंने क्रेडिट कर दिया बतौर लायबिलिटी कि अगर 1,20,000 का व्हीकल बतौर रिसोर्स बिजनेस में जनरेट हुआ है तो इस व्हीकल के खरीदने की वजह से हम पर 1,20,000 रुपए पे करने की ऑब्लिगेशन क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो व्हीकल डेबिट, मोटर टाइम क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, इशूड अ चेक टू मोटर टाइम ₹75,000। आपने 75,000 की पेमेंट की है, तो 75,000 की पेमेंट करने से आपके बिजनेस के रिसोर्सेज में 75,000 की कमी हुआ क्या होगी। तो 26 अगस्त को क्या हुआ, 26 अगस्त को बैंक बैलेंस कम हो गया कितने से, 75,000। तो आपने कहा बैंक क्रेडिट, क्यों, एसेट की कमी कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड पर। तो आपने कहा बैंक क्रेडिट 75,000 से। सवाल, ये 75,000 जो हमारे पास से गए हैं ये कहाँ खर्च हुए हैं। जवाब ये है कि सर ये मोटर टाइम को पे हुए हैं लायबिलिटी सेटल करने के लिए। तो लायबिलिटी अगर क्रिएट हुई थी क्रेडिट साइड पर तो सेटल कैसे होगी, डेबिट साइड। तो एंट्री बन गई सर मोटर टाइम डेबिट 75,000 से। तो जनाब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया 75,000 से, और मोटर टाइम बतौर लायबिलिटी डेबिट हो गया। तो लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट साइड पर, और लायबिलिटी का डिक्रीज होना कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। ठीक है, लायबिलिटी का इंक्रीज उसकी ओरिजिनल साइड राइट हैंड साइड, और लायबिलिटी का डिक्रीज उसकी अपोजिट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर। तमाम बातें आपको रिकॉल होनी चाहिए कल का लेक्चर अगर आपने अच्छी तरीके से सुना है। उसके बाद अगेन सेम ट्रांजेक्शन है, ऊपर भी लायबिलिटी पे की थी, अब नीचे भी लायबिलिटी पे हो रही है 30 अगस्त को। रीपेड लोन बाय कैश ₹20,000। तो लोन वापस कर रहे हैं, लोन रीपे कर रहे हैं, 30 अगस्त को लोन वापस कर रहे हैं। कैश पे किया 20,000 रुपए, कैश में कमी आई थी, ये इफेक्ट नेगेटिव था लेफ्ट हैंड साइड पर। अब उसको कहाँ ले गए, अपोजिट साइड पर राइट हैंड साइड पर। डिक्रीज इन कैश इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज एसेट। एसेट का डिक्रीज कहाँ रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड पर। तो क्रेडिट साइड पर कैश लिखने का मतलब क्या, ये कैश खर्च हुआ है। तो सवाल कहाँ खर्च हुआ है, जवाब लायबिलिटी सेटल करने में खर्च हुआ है। ये लायबिलिटी कौन सी वाली सेटल हुई है, बैंक लोन। लायबिलिटी जब क्रिएट हुई थी तो क्या हुई थी, राइट हैंड साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की गई थी। अब जब लायबिलिटी सेटल हुई है तो कहाँ लिखे उसको, अपोजिट साइड पर डेबिट साइड पर, कितने से, 20,000 से। इस तरह एंट्री बनती है बैंक लोन डेबिट कैश क्रेडिट। बैंक लोन का डेबिट होना किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, लायबिलिटी में कमी आने को, और कैश का क्रेडिट होना किस बात को शो कर रहा है कि अब ये कैश हमारे पास मौजूद नहीं है, ये खर्च हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है बेटा। इसमें किसी भी किस्म की डिफिकल्टी हो तो बिल्कुल बिगनिंग लेवल है। बेसिक्स जितनी अच्छी बना लेंगे आगे मौका नहीं मिलना, पहले बता रहा हूँ मैं। बेसिक्स जितनी अच्छी बना लेंगे उतना आपको फायदा हो। जवाब दीजिए, बेसिक्स जितनी अच्छी बनाएंगे उतना आपको फायदा हो। जवाब दें सब लोग बेटा। ये कंप्लीट है क्वेश्चन। कितने लोगों ने क्वेश्चन, देखो जरूरी नहीं है कि पहले डेब तरतीब में लिखते वक्त तो पहले डेबिट है फिर क्रेडिट है, लेकिन बात समझने के लिए कि भाई कैश खर्च हुआ तो कैश क्रेडिट हो गया, लेकिन कैश खर्च कहाँ हुआ तो कुछ तो डेबिट हुआ ना उसके बदले। तो समझाने के लिए मैं इस तरह बोल सकता हूँ कि कैश क्रेडिट हुआ, लेकिन लिखते वक्त पहले डेबिट लिखें फिर क्रेडिट, तरतीब वही रखें जो इस तरह मैंने आपके सामने बनाई। ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में पहले क्रेडिट वाली एंट्री आती है तो आप पहले क्रेडिट वाली एंट्री लिख दें, क्रेडिट साइड पे क्या इशू, फॉर्मेट पे आपकी आदत लग जाएगी, कोई इशू नहीं।
और अगर कोई बंदा पहले क्रेडिट वाली एंट्री लिख देता है तो उसको पहले क्रेडिट मेंशन कर दे फिर वो, ठीक है। इस तरीके से भी लोग करते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन सही फॉर्मेट यही है कि आप प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट, पहले डेबिट करें फिर क्रेडिट करें। लेकिन अगर आपके ख्याल में एक काम पहले हुआ है कि कैश पहले खर्च हुआ है तो कैश क्रेडिट हो गया, तो उसकी वजह से कुछ डेबिट तो होना है, उसको डेबिट करने कोई इशू नहीं, ठीक है हमारा बेटा। हाँ भाई, कितने लोगों ने 100% क्वेश्चन करेक्ट किया? कितने लोगों ने 100% क्वेश्चन करेक्ट किया और उनके सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक नहीं है? 100%। जबरदस्त, बेहतरीन, गुड, वेरी गुड। अगर उस्मान भी बोले कि मैंने किया क्वेश्चन होमवर्क तो अच्छी बात। उस्मान होस्ट तो बन गया मेरे बाद, जबरदस्त, बेहतरीन, सब जवाब दे रहे हैं, चंद स्टूडेंट के जवाब नहीं आ रहे। देखिए ये अभी ये वो पॉइंट है जब आपने इसको नहीं सीखा ना सीरियसली, अब आपके आगे अकाउंटिंग, मैंने अकाउंटिंग शुरू की थी मुश्किल टर्म्स से, और मुश्किल टर्म्स से इसलिए शुरू की ताकि आपकी शुरू में बेसिक ठीक बने। और मैं उम्मीद करता हूं कि शुरू में थोड़ी मुश्किल फेस करने के बाद जब आप रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अप्लाई कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी हो रही होगी, क्योंकि आप रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट रट्टा नहीं लगा रहे, आप उसी इक्वेशन को देखते हुए उसको सॉल्व कर, आपके दिमाग में अगर इक्वेशन है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। काफी जल्दी हो गया तो सवाल, बड़ी अच्छी बात है बेटा। यही बात है कि जिसने अकाउंटिंग इक्वेशन पे टाइम लगाया, हमने अपना टाइम एक ऐसी जगह स्पेंड कर दिया जहाँ पे लोग कम टाइम स्पेंड करते हैं, उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हम जहाँ पर लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनको हम क्विक क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बस इसमें शर्त ये है कि पिछला काम ईमानदारी से और मेहनत से कंप्लीट हुआ होना चाहिए, आपकी मेहनत खुद ब खुद बोलना शुरू कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ता है, और सब्र भी करें थोड़ा, सब्र से मुराद नहीं कि देखें जो बच्चे क्वेश्चन कर चुके हैं अच्छी बात है, वो जल्दी में ना रहे हैं, वो दोबारा उनको देख लें, कोई बात उनको एक नए अंदाज से सीखने को मिल जाए, और जो भी क्यूरीज हैं वो आप रिजॉल्व करें, ठीक है, बेहतर चीज़ रिजॉल्व करें, भले वो कैसा भी क्वेश्चन हो, मैं एंटरटेन करूँगा उस चीज़ को ना। अब उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सब बताइएगा जरा। मिस्टर बिलाल, Mr. Bilal started business on 1st July 1999 with a cash amounting rupees 215,000, और उसके बाद फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। तो अभी तो हम एक एक मंथ की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर, तो बिजनेस का नाम मेंशन किया आपने ऊपर, सोल प्रोप्राइटर का जो आमतौर नाम होता है वो उसके अपने नाम पर ही होता है, बिलाल। अच्छा जी, जिस बुक्स में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी उस बुक का नाम क्या है, ऊपर मेंशन करें आप, जनरल जर्नल। इस जनरल जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, इन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद डेबिट क्रेडिट, कल जो मैंने बनाया था वो प्रॉपर फॉर्मेट था जिसमें डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट आ रहा था। अब ये रेफरेंस किसी ने पूछा नहीं मुझसे क्या है, लेकिन मैं इसको बताऊंगा आपको आगे चल के कि रेफरेंस से मुराद क्या है, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन का कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे किया है इसके लिए आपके पास सबूत क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, वो डॉक्यूमेंट देखकर आप एंट्री बना रहे होंगे ना बेटा, तो उस डॉक्यूमेंट को आपने ऑब्वियसली किसी फाइल में रखा होगा, तो कल अगर पता लग जाए कि भाई 2,000 रुपए से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हुआ है
10,000 रुपए से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमें वेरीफाई कहाँ से होगा? तो उसकी फाइल होगी, उस फाइल पे नंबर होगा, और वो रेफरेंस नंबर हमें यहाँ लिखना होता है कि भाई ये एंट्री जो है हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को देख के बना रहे हैं ना, और ऑब्वियसली उस बिल की कोई ना कोई फाइल होगी। बिजनेस तो फाइल्स क्या करता है, मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की फाइल होगी, टेलीफोन बिल की फाइल होगी, एम्प्लॉयज की सैलरीज की फाइल होगी। समझ रहे हैं आप? जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है उसके डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस होते हैं, इनवॉइसेस होती हैं, वाउचर्स होते हैं, बिल्कुल। उन वाउचर्स के रेफरेंसेस आते हैं कि भाई इनिशियली वो इनवॉइसेस या वाउचर देखकर हम क्या करते हैं, उसकी एंट्री पास करते हैं। मतलब आमतौर पे अकाउंटिंग का मतलब यही है कि जो इनवॉइसेस या वाउचर हमारे पास हैं उन्हीं को हम इन बुक्स में एंटर करने जा रहे हैं, क्योंकि वो इनवॉइस और वाउचर्स जो हैं वो डॉक्यूमेंटल एविडेंस हैं किसका, ट्रांजैक्शन। ठीक है, बात समझ में आती है बेटा? तो बिजनेस शुरू किया बिलाल ने, कितने अमाउंट से? बिलाल ने बिजनेस शुरू किया कितने अमाउंट से? Mr. Bilal started business on 1st July with cash amounting rupees 215,000, 2,15,000। तो बिजनेस के रिसोर्सेज में इजाफा होता है 1 जुलाई को, कैश डेबिट हुआ 2,15,000 से, और इस कैश के आने की सोर्स क्या थी, कैपिटल। तो कैपिटल क्रेडिट हो गया 2,15,000 से। ठीक है जी। तो इक्वेशन में कैश का इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव था और कैपिटल का इफेक्ट राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव था। तो कैश डेबिट, कैश का डेबिट होना कैश के इंक्रीज होने को शो कर रहा है। कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट होना इक्विटी के इंक्रीज को शो कर रहा है। तो इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, इंक्रीज इन इक्विटी इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ओपन बैंक, सॉरी क्या लिखा हुआ, क्या आ गया ट्रांजैक्शन 4 जुलाई वाली, बॉट कंप्यूटर ऑन कैश एट ₹60,000। कंप्यूटर परचेस कर लिए भाई। कंप्यूटर क्या थे, एसेट्स है। कंप्यूटर परचेस करने से बिजनेस के रिसोर्सेज में इजाफा हुआ। 60,000 का कंप्यूटर परचेस किया, 60,000 से कंप्यूटर डेबिट हो गया। लेकिन इस कंप्यूटर को खरीदने के लिए आप पर कोई लायबिलिटी जनरेट हुई नहीं, आपके बिजनेस के रिसोर्सेज में कमी है। एक एसेट बढ़ा तो दूसरा एसेट कम हुआ, तो जो एसेट बढ़ा उसको डेबिट कर दें और जो एसेट कम हुआ क्या कर दें, उसको क्रेडिट करें। कैश में कमी आ गई, कैश क्रेडिट कितने से, 60,000 से। तो एसेट का बढ़ना हमने कहाँ रिकॉर्ड किया, डेबिट साइड पर। दूसरे एसेट का कम होना कहाँ रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड पर। कंप्यूटर का डेबिट होना कंप्यूटर के इंक्रीज होने को शो कर रहा है, और कैश का क्रेडिट होना कैश के खर्च होने को शो कर रहा है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ओपन बैंक अकाउंट विद डेवल बैंक लिमिटेड बाय कैश ₹55,000। 6 जुलाई को आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है, 6 जुलाई को आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है। बैंक बैलेंस क्या हो गया आपका, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, बैंक डेबिट हो गया कितने से, 55,000 से। सवाल ये पैसे कहाँ से आए बैंक में, एग्जिस्टिंग कैश को ट्रांसफर करके, घर से लाए तो एविडेंस कैपिटल, उधार लिए तो लायबिलिटी। जवाब क्या है सर, मौजूदा कैश को ट्रांसफर करके। तो कैश बैलेंस में कमी आ गई कितने से, 55,000 से। तो एंट्री क्या बनती है, बैंक डेबिट 55,000 से। बैंक का डेबिट होना बैंक बैलेंस के बढ़ने को शो कर रहा है। कैश क्रेडिट, कैश का क्रेडिट होना कैश के कम होने को शो कर रहा है। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो पहले ये भी क्लियर होना, पता सबको पता होना चाहिए बैंक एसेट है और कैश एसेट है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास, ठीक है जी। बॉट कार ₹190,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम कार वर्ल्ड। आपने गाड़ी खरीदी,
कब परचेज की? 8 जुलाई को। तो गाड़ी परचेज की आपने 8 जुलाई को 1,90,000 से। बॉट कार ऑन अकाउंट फ्रॉम कार वर्ल्ड। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी बेटा? एंट्री बनेगी व्हीकल डेबिट 190,000 से, और इसका एविडेंस क्या है? कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट, घर से लाया ये कार? जवाब दीजिए। ये गाड़ी उसने उधार पे परचेज की। जवाब दें बेटा, क्या इफेक्ट आना चाहिए? व्हीकल डेबिट कार वर्ल्ड, कार वर्ल्ड बतौर लायबिलिटी क्रेडिट। तो हमने कहा एक तरफ व्हीकल डेबिट हुआ जिससे हमारे एसेट्स में इजाफा हुआ, तो एसेट का इजाफा हमने लेफ्ट हैंड साइड पर यानी कि डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया, और इस एसेट के खरीदने की वजह से मुस्तकबिल में हम पर 190,000 को पे करने की आज ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई, और इस लायबिलिटी को हमने कहाँ रिकॉर्ड किया? लायबिलिटी की ओरिजिनल साइड राइट हैंड साइड पर। तो व्हीकल का डेबिट होना एसेट के इंक्रीज को शो करता है, कार वर्ल्ड का क्रेडिट होना लायबिलिटी के इंक्रीज होने को शो करता है। इस व्हीकल खरीदने की वजह से हम पर 1,90,000 को पे करने की ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, जो कि सेटल फ्यूचर में होगी, लेकिन ऑब्लिगेशन तो अभी एग्जिस्ट करती है ना। तमाम बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पे गौर फिक्र करने की जरूरत है। उसके बाद पेट्रोल बिल पे किया कितना? 2200 रुपए। इसको समझना, अभी पहला एक्सपेंस आपके सामने आया, पेट्रोल बिल पे किया। तो पेट्रोल बिल पे किया, कहां से पे किया? ऑब्वियसली कैश से पे किया। कितना पे किया? 2200। तो कैश खर्च हुआ है। कैश क्या था? एसेट। अगर खर्च हो गया तो कैश डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट्स रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो भाई कैश का क्रेडिट होना किस बात को शो कर रहा है? कि कैश खर्च हो चुका है। लेकिन सवाल है कैश खर्च कहाँ हुआ है? तो अब जिस चीज को हासिल करने के लिए कैश खर्च हुआ है, वो चीज बड़ी इजीली कुछ कुछ देर में क्या हो जाएगी, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में क्या हो जाएगी? कंज्यूम हो जाएगी, एक दिन में। तो हमने बोला जनाब वैसे भी जो चीज हम खरीद रहे हैं उसका हमें वैसे ही इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाएगा, तो हम उसको डायरेक्ट क्या ट्रीट करते हैं? एक्सपेंस। तो कैश का क्रेडिट होना एसेट के डिक्रीज को शो कर रहा है, लेकिन ये कैश खर्च क्या हुआ है? कहां पर हुआ है? एक एक्सपेंस इनकर करने के लिए खर्च हुआ है। वो एक्सपेंस क्या है? फ्यूल एक्सपेंस। तो फ्यूल एक्सपेंस को हम कहां रिकॉर्ड करें? डेबिट साइड। तो फ्यूल एक्सपेंस डेबिट कर दिया हमने, कितने से? 2200 से। एक्सपेंस का बढ़ना हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड पर। और एक्सपेंस का बढ़ना इक्विटी के डिक्रीज के बराबर है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में जब ये इफेक्ट लिया था, तो कैश को माइनस किया था लेफ्ट हैंड साइड से, और इक्विटी को माइनस किया था राइट हैंड साइड से। तो जो राइट हैंड साइड वाला इक्विटी का माइनस वाला इफेक्ट था, वो एक्सपेंस के बढ़ने को शो कर रहा था और इक्विटी के कम होने को शो कर रहा था। अब उस इफेक्ट को हमने राइट हैंड साइड के बजाय कहाँ लिख दिया? लेफ्ट हैंड साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब लिखा तो फ्यूल एक्सपेंस डेबिट हुआ। तो फ्यूल एक्सपेंस डेबिट होना किस बात को रिप्रेजेंट करता है? एक्सपेंस के बढ़ने को। और ये जो एक्सपेंस बढ़ा है, इसकी पेमेंट हमने की है कैश फॉर्म में, तो कैश क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। एंट्री बनी फ्यूल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। उसके बाद मजीद हम बात करें इसके ऊपर, तो क्या लिखा? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹15,000। बैंक से पैसे निकाले, कितने? 15,000 रुपए। ओके जी। कब निकाले भाई? 10 जुलाई को। तो 10 जुलाई की एंट्रीज बना लीजिए भाई। तो 10 जुलाई, 10 जुलाई को क्या एंट्री पास हुई? बिजनेस ने कैश विड्रॉ किया, तो बिजनेस के कैश इन हैंड में, कैश रिसोर्सेज में इजाफा हो गया। कैश डेबिट हो गया कितने से? 15,000 से। लेकिन ये कैश कहाँ से आया? जब आप बैंक से विड्रॉ कर कर आया, तो बैंक बैलेंस में कमी आ गई 15,000 से। एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट कम हो गया। जो एसेट बढ़ा उसको डेबिट कर दिया,
जो एसेट कम हुआ उसको क्रेडिट कर दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश के कॉलम में 15,000 से इफेक्ट पॉजिटिव था। अकाउंटिंग इक्वेशन में बैंक के कॉलम में लेफ्ट हैंड साइड पे 15,000 से इफेक्ट नेगेटिव था। जो पॉजिटिव इफेक्ट था उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दिया और जो नेगेटिव इफेक्ट था उसको ले गए कहाँ पर, राइट हैंड साइड पे, यानी बैंक को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बार बार मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, बार बार, तो अब आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए किसकी, अकाउंटिंग इक्वेशन की। उसके बाद पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक ₹10,000। तो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, कब पे किया, 13 जुलाई को। तो आपने लिखा यहाँ पर 13 जुलाई। 13 जुलाई आपने कहा, 13 जुलाई को बैंक बैलेंस खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ, 10,000 रुपए। तो आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया कितने से, 10,000 से। सवाल ये, बैंक से 10,000 रुपए खर्च कहाँ हुए, सर इंश्योरेंस की पेमेंट करने के लिए। और इंश्योरेंस हमारे लिए क्या, एक्सपेंस। एक्सपेंस का बढ़ना हम कहाँ रिकॉर्ड करें, डेबिट साइड पर। अगर आप कोई भी एक साइड सही से प्रिडिक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरी साइड मिल जाएगी। मैं क्रेडिट वाली एंट्री क्यों बना रहा हूँ, पहले इसलिए बना रहा हूँ कि बड़ा इजी बात है यार, पैसा तो खर्च हुआ ना, तो पैसा खर्च हुआ, बैंक क्रेडिट हो गया। अब इसका मतलब क्या, एक एंट्री सही बन गई, दूसरी एंट्री खुद ब खुद सही बनेगी कि भाई हाँ भाई पक्की बात है, बैंक क्रेडिट हुआ है, उसके बदले कुछ ना कुछ तो क्या होना है, डेबिट होना है। अब मुझे पहचानना है जो डेबिट हो रहा है वो क्या, एक्सपेंस है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 10,000 से, बैंक क्रेडिट 10,000 से। तो अगर कोई भी एक साइड आप सही से पिक कर लेंगे, मैं हमेशा एंट्री उस साइड से बनाता हूँ जो सबसे आसान वाली बात होती है। आसान वाली बात मतलब दो में से एक बात तो आपको आती है, तो जो आसान बात है उसको पहले बना दे। अब तय हो गया कि भाई हाँ बैंक क्रेडिट है तो उसके बदले कुछ डेबिट है। वो डेबिट क्या है, ये पैसा खर्च किस मकसद के लिए हुआ है, सर इंश्योरेंस के लिए हुआ है। इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो सीखने के बहुत सारे वे हो सकते हैं, बंदा इन्वॉल्व हो एक दफा, वो खुद ब खुद के और रास्ते बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, bought bookshelf on account ₹35,000 from DZ Furniture। 19 जुलाई को ये ट्रांजैक्शन हुई है और 19 जुलाई को हमने बुक शेल्फ यानी फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो हमने कहा फर्नीचर डेबिट 35,000 से। तो 35,000 से फर्नीचर डेबिट करने का मतलब क्या है, बिजनेस के रिसोर्सेज में 35,000 से इजाफा हुआ। कैसे हुआ, कोई कैश खर्च हुआ, अगर हुआ तो कैश क्रेडिट, बैंक से पेमेंट हुई तो बैंक क्रेडिट, घर से लाए तो कैपिटल क्रेडिट, उधार लिया तो लायबिलिटी क्रेडिट। आप खुद सोच ले, देखें एक एंट्री बनी और अदर ऑप्शन जितने भी हैं, भाई फर्नीचर आया, फर्नीचर बिजनेस का रिसोर्स है, फर्नीचर डेबिट हो गया 35,000 से, पॉजिटिव इफेक्ट आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके आने के जितने भी पॉसिबल वेज हैं वो आपके दिमाग में आने चाहिए। कैसे आ सकता है, कैश खर्च करके। अगर कैश खर्च करके आया है तो कैश क्रेडिट, बैंक से पेमेंट की है तो बैंक क्रेडिट, घर वाला फर्नीचर लाए हैं तो कैपिटल क्रेडिट, और उधार लिया है तो लायबिलिटी क्रेडिट। बताइए इसमें तो कौन सा केस है, लायबिलिटी वाला केस है ना। तो इसका मतलब क्या है, डी जेड के नाम से, फर्नीचर के नाम से क्या हो जाएगा, लायबिलिटी 35,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड बाय चेक इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹6,600। अब कुछ समझ नहीं आ रहा तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि भाई पेमेंट हुई है 6,600, कब हुई है, 23 जुलाई। तो आपने लिखा यहाँ पे 23 जुलाई, आपने कहा पेमेंट हुई है, पेमेंट होने से बैंक बैलेंस में कमी आई है, तो बैंक तो पक्का क्रेडिट, कितने से क्रेडिट भाई, 6,600 से। अब अपने आप से सवाल करना है 6,600 रुपए खर्च कहाँ हो रहा है, क्या इसके बदले कोई रिसोर्स जनरेट हो रहा है, या इस 6,600 की पेमेंट जो मैं कर रहा हूँ ये एक ऐसी पेमेंट है जिसको मैं कंज्यूम कर चुका हूँ, जिसका मैं इकोनॉमिक बेनिफिट ले चुका हूँ। तो ये 6,600 की पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट है जो ऑब्वियसली मैं कंज्यूम कर चुका हूँ, तो वो बाय नेचर अब क्या एक्सपेंस है। तो मैं एक्सपेंस के बढ़ने को कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट साइड पर, किस नाम से, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से। अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इफेक्ट इक्विटी से क्या लिया था मैंने, राइट हैंड साइड पर नेगेटिव लिया था। तो अगर मैं उस नेगेटिव इफेक्ट को राइट हैंड साइड से कहाँ ले आऊं,
लेफ्ट हैंड साइड पर तो इफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और उस पॉजिटिव इफेक्ट को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 6600 से। और बैंक का इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव था, उसको मिलेगी अपोजिट साइड पर, राइट हैंड साइड पर। बैंक क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। एंट्री बनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। आगे बात कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पेड बाय प्राइवेट चेक टू कार वर्ल्ड ₹60,000। पेमेंट हुई है कार वर्ल्ड को, तो ये बात तो तय है कि कार वर्ल्ड को पेमेंट करने से लायबिलिटी हमारी सेटल हुई है कि नहीं हुई। तो 27 जुलाई को लायबिलिटी सेटल हुई है। अब देखिएगा, इसको भी समझने का तरीका देखिए। 27 जुलाई को लायबिलिटी सेटल हुई, किस नाम से, कार वर्ल्ड के नाम से। तो लायबिलिटी जब क्रिएट हुई थी तो क्या हुई थी, क्रेडिट हुई थी। अब जब सेटल होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। कार वर्ल्ड डेबिट, कितने से डेबिट बेटा, 60,000 से। तो कार वर्ल्ड को आपने 60,000 से डेबिट कर दिया। कार वर्ल्ड का 60,000 से डेबिट होना ये बताता है कि भाई लायबिलिटी इतने से कम हो गई। कैसे कम हुई, पेमेंट करके कम हुई ऑब्वियसली। तो क्या इस लायबिलिटी को सेटल करते वक्त बिजनेस के रिसोर्सेज में, कैश में अगर कमी आई तो कैश क्रेडिट कर दें, बिजनेस का रिसोर्स बैंक बैलेंस में कमी आई तो बैंक क्रेडिट कर दें। लेकिन ये क्वेश्चन कहता है नहीं, ये लायबिलिटी बिजनेस के रिसोर्सेज सेटल नहीं हुई, बल्कि ये लायबिलिटी पर्सनल रिसोर्स सेटल हुई। जब ये लायबिलिटी पर्सनल रिसोर्स सेटल हुई तो फिर इसका एविडेंस किस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा बेटा, कैपिटल। एंट्री क्या बनी, कार वर्ल्ड डेबिट। तो कार वर्ल्ड का डेबिट होना लायबिलिटी की सेटलमेंट को शो करता है, और कैपिटल का क्रेडिट होना ये शो करता है कि ये लायबिलिटी सेटल होने के लिए जो पैसा लाया गया वो बिजनेस के रिसोर्सेज नहीं थे, बल्कि घर से एडिशनल 60,000 रुपए लाए गए जो बिजनेस में आए और चले भी गए। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आती है बेटा। तो कार वर्ल्ड डेबिट हो गया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसको मैंने बहुत तफसील से अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सप्लेन किया था, वही एक्सप्लेनेशन मैं दोबारा यहाँ दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। ठीक है, इस क्या कहते हैं एंट्रीज फॉर्म के अंदर। उसके बाद लास्ट एंट्री बनाता हूँ, फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछेगा। पेड सैलरीज बाय कैश ₹12,300। ये बात तय है फिर कि कैश खर्च हुआ है, कैश खर्च हुआ है भाई, कैश खर्च हुआ है। कितना खर्च हुआ है, 12,300। 12,300 से कैश क्रेडिट, 12,300 से कैश क्रेडिट। कैश तो खर्च हो गया, सवाल कहाँ खर्च हुआ, एम्प्लॉइज को सैलरीज देने में। और सैलरीज हम उनकी सर्विसेज कंज्यूम करने के बाद पे करते हैं, मतलब पे कर रहे होते हैं। तो सैलरीज हमारे लिए क्या हो गई, एक्सपेंस हो गई। एक्सपेंस का बढ़ना कहाँ रिकॉर्ड करें, डेबिट साइड पर। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 12,300 से, और कैश क्रेडिट 12,300 से। और ये ट्रांजैक्शन कब परफॉर्म हुई है, ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है 29 जुलाई से। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब बताइए, पूरा क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने सॉल्व कर दिया। कोई डिफिकल्टी हो तो बोलिए, स्टिल कोई ट्रांजैक्शन समझ ना आ रही हो तब भी बोल दीजिए, बिला झिझक बोल दीजिए। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल हम अर्ली स्टेज पर हैं, हम सीख रहे हैं अभी। अभी अगर हम चीजों को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे। जी बेटा, सब लोगों से पूछ रहा हूँ, सब लोगों से बात कर रहा हूँ, सब लोगों के रिस्पॉन्स का मुंतजिर। ये क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया आप सबको। अच्छा, आप बताइए, आप में से कितने लोग थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को 100% करेक्ट किया। गुड, जबरदस्त, वेरी गुड। इस तरह ही डेबिट क्रेडिट किया प्रॉपर, कोई गलती नहीं है उसके अंदर। जबरदस्त, चले, बड़ी बेहतरीन बात हो गई। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक आपका यानी तकरीबन ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो गया डेबिट और क्रेडिट का, इक्वेशन को देखते।
ऐसा ही है। चलें जी, अब क्या करें बेटा, अब सवाल नेम का मसला तो हल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है बेटा, ये तो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद रिजॉल्व होगा कि आपको अकाउंट टाइटल इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं अकाउंट टाइटल, कि हम अकाउंट को कौन सा नाम दें, ये तो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है फैजान। अगर फ्यूल को आप पेट्रोल एक्सपेंस का नाम देते हो तब भी ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, स्टैंडर्ड नेम फ्यूल एक्सपेंस हो जाएगा। इससे भी बढ़ के स्टैंडर्ड नेम है, व्हीकल रनिंग कॉस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है जी। तो अब मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं किसी भी चीज के, ये इशू नहीं है, बंदे को पहचान होनी चाहिए कि उसने क्या डेबिट किया है, एक्सपेंस डेबिट किया है, एसेट डेबिट किया है, ठीक है। तो ये फर्क उसको पता होना चाहिए, अगर ये फर्क पता है तो फिर कोई टेंशन नहीं, फिर कोई मसले वाली बात नहीं, बाकी चीजें वक्त के साथ साथ डेवलप होती रहेंगी, ठीक है जी। तो ये सारी बातें आपको हो गई क्लियर। अच्छा, तो अब क्या करेंगे बेटा, आप नेम के साथ रिसीवेबल और पेएबल लिखें अगर आपको पहचान करने में मसला हो रहा हो, लेकिन अगर आप जानते हैं कार्बल लायबिलिटी है तो लायबिलिटी है, तो कोई इशू नहीं है, आप जानते हैं कार्बल लायबिलिटी, तो फिर आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं, नाम ही काफी है, बस ये पता होना चाहिए कि डीजेड कार्बल सब लायबिलिटी, ठीक है, आपको पहचान। अब क्या करेंगे बेटा, अब दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं मजीद, ठीक है। पहला क्वेश्चन वही बॉब वाला, पहला क्वेश्चन वही बॉब वाला। तो अब आप क्या करेंगे, जो बॉब वाले क्वेश्चन की जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी बेटा, उसको आप क्या करेंगे, जर्नलाइजिंग करेंगे, यानी जनरल जनरल में रिकॉर्ड करेंगे दोनों मंथ्स को, दोनों मंथ्स को, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। और इस हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बख्तियार के नाम से, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके पास होमवर्क है, 5 क्वेश्चन होगा आप लोगों के पास, ये लगा दूं स्क्रीन पर, 5 क्वेश्चन होगा आपके पास, ये स्क्रीन पे लगा दो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहां से शुरू है, और पहले ही बताया था ये परसेंटेज हमने कितनी रखी थी, 80%। हाँ, इसको ये रखिएगा वरना फिर आंसर में प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग, ठीक है। और अगला पेज देख लें इसका, चले ये पूरे पेज पे आ गया क्वेश्चन, इसका मैंने जूम आउट कर दिया, तो उसको आप एक ही पेज पे देख लें आप, और उसको कितना रखेंगे आप, 80%, ठीक है बेटा, हो जाएगा। मैं भूल जाता हूँ, ये वाला हैंडआउट भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो ये दो क्वेश्चन अब आप करें जनरलाइजिंग करते वक्त इंशाल्लाह। पहले बॉब कीजिएगा, ये 5 बाद में करेंगे, आप पहले बॉब वाला क्वेश्चन करेंगे आप, और अगर बॉब वाला क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी है तो क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने कल करवाया था पहले उसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का ट्रीटमेंट उसी में ही, ठीक है। तो उसको आज यहाँ पे एंड करते हैं, तो आपको मुश्किल बात नहीं है, इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे, और ये बहुत जल्दी हम लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट तक भी पहुंच जाएंगे, पता नहीं लगेगा इंशाल्लाह। अब ये यहाँ से तो काम आगे बढ़ जाना है। हाँ, इसका हैंडआउट में भेज देता हूँ यार आप लोग, ठीक है बेटा, ओके।
तो इसको लाजमी आप अटेम्प्ट करें सब लोग। ओके बेटा, क्लोज कर रहा हूं मैं इसको। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।